अगर मेरे चैनल का वीडियो सबसे पहले आपको देखना है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के पास शेयर करें। मैथ का भी क्वेश्चन है कि 2/9 और 7/10 दोनों के व्युत्क्रमानुपाती के योग का व्युत्क्रमानुपाती क्या होगा। 2/9 और 7/10 है तो इसको लिख सकते हैं 1/2/9 और प्लस 1/7/10। ऊपर चल जाएगा तो कितना बन जाएगा, ये 9/2 और 10/7। 9/2 10/7 एलसीएम लेंगे तो 14, 2 सत्ती 14, 9 सत्ती 63, 7 दूनी 14, 10 दूनी 20, 63 और 20 कितना हो गया 83/14। अभी आंसर नहीं आया, 83/14 आ गया। पूछ रहा कि इसका व्युत्क्रमानुपाती क्या होगा, तो इसका व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा 14/83। उल्टा कर देंगे, इसका भी आंसर ये आ रहा है, सही है। सेकेंड है कि 533 BXAZ में 41 इतना घटाएंगे तो क्या आएगा, 41 AB। देखिए 533 X 533 XAZ 41 AB। इसमें से BA क्वेश्चन बी है यहाँ भी ना, 533 BXAZ, तो ये भी यहाँ से ख़त्म हो जाएगा और इसको काटेंगे 41 से 533, तो ये कटेगा कितना बार में, 13 बार में, तो बचेगा कितना 13XZ। नेक्स्ट क्वेश्चन यदि x - y = 7 हो और x y = 32 हो तो x² + y² बराबर क्या होगा। इजी क्वेश्चन है बट बताइए। देखिए x - y = 7 और x y = 32, तो x² + y² बराबर पूछा है। तो हम लोग जानते हैं कि x - y का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, x² + y² - 2xy। तो इसी पर बैठाएंगे तो 7 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा x² + y² - 2 × xy कितना है 32, तो इसको गुना करेंगे तो हो जाएगा 7 का स्क्वायर 49 सॉरी x² + y² बराबर हो जाएगा 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49 और इधर प्लस में है 49 और फिर इधर माइनस में 32, 2 × 64, तो 49 और 64 दोनों जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 9 × 4 = 13, 3 बाकी 1 4 × 10 और 1 11 113। तो इसका भी आंसर
सी आ रहा है, बिल्कुल सही है। कुछ नहीं करना, सिर्फ जो वैल्यू दिया है वो उसको पुट कर देना है, आंसर फेंक देगा। ऐसे 7 का स्क्वायर किया और फिर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर तो निकालना है, -2xy 2 इंटू 32, तो 49 और 64 जोड़ देंगे तो आ जाएगा 113। आई होप समझ गए होंगे। बोल रहा है कि एक थोक व्यापारी एक खुदरा व्यापारी को एक घड़ी 33% लाभ के साथ बेच देता है और खुदरा व्यापारी उसे ग्राहक को 20% हानि के साथ बेच देता है। यदि ग्राहक 2A181.2 2181.2 रुपये भुगतान करता है तो थोक व्यापारी की लागत क्या थी। देखिए पहले क्या है कि 2181.2, पहले 20% हानि होता है 100/80, फिर 33% लाभ होता है 100/133। इसको काटिएगा 20/100, 20 × 80, 4 से 25 बार में, इसको पूरा काटिएगा तो आ जाएगा 2050 रुपया। तो वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा सही है कि नहीं। नेक्स्ट, एक 2 अंकों वाली संख्या के अंकों का गुणनफल 12। यदि हम संख्या में 36 जोड़ दें तो बरात नई अंकों को इंटरचेंज कर बनी है, तो वह संख्या क्या है। ये भी लॉजिक वाला क्वेश्चन है। देखिए बोल रहा है कि 2 अंकों की वाली संख्या के अंकों का गुणनफल 12 है। मान लो जो हम ऑप्शन ये लेते हैं तो 6 × 2 12 तो हो रहा है, बट अगर इसमें हम 36 जोड़ते हैं तो क्या उल्टा संख्या बनता है 6 2 8 3 1 4, नहीं बन रहा है। और फिर ऑप्शन बी लेते हैं, 4 × 12 मतलब 34, 34 और फिर 36 जोड़ते हैं, 6 4 10 की बाकी 6 1 7, नहीं बन रहा है। थर्ड लेते हैं 26, 2 × 6 12 हो रहा है, इसमें 36 जोड़ते हैं तो 6 6 12 2 बाकी 1 3 2 5 और 1 6। देखिए जब 36 जोड़ते हैं तो संख्या जो है उल्टा हो जाता है 26 62, तो यही तो पूछ रहा है क्वेश्चन में कि बनी संख्या जो है जोड़ते हैं तो नई संख्या में अंकों को इंटरचेंज कर बनी है। मेरा आंसर यहाँ से क्या निकल गया 26। पूरा एक आदमी 404 किलोमीटर की यात्रा, एक आदमी 404 किलोमीटर की यात्रा आंशिक रूप से रेल द्वारा तथा जहाज द्वारा पूरी करता है। वह जहाज पर 10 घंटे अधिक समय खर्च करता है। यदि जहाज की गति 30 किलोमीटर प्रति घंटा और रेलगाड़ी की गति 50 किलोमीटर प्रति घंटा, तो वह जहाज से कितनी दूरी तय करता है। देखिए इसका तो ट्रिक्स मेरे पास नहीं है, फिर एक्स मान के बना देते हैं। तो 404 किलोमीटर की यात्रा, मान लीजिए वह जहाज से कितनी दूरी तय करता है, मान लीजिए वह जहाज से x किलोमीटर की दूरी तय करता है। और फिर रेल से कितना करेगा, तो रेल से हो जाएगा 404 - x। अब फिर क्वेश्चन में आते हैं x पूरा 30 किलोमीटर 50 किलोमीटर, x/30 - 404 - x/50, x/30 - 404 - x/50 बराबर 10 घंटा में बोल रहा है, तो ये 10 हो जाएगा। तो x/30 है और यहाँ पे 50 है, इसको मैं कौन सा संख्या कॉमन ले लीजिए, छोटा हो जाता है। अगर हम 1/3 कॉमन 1/10 कॉमन ले लेते हैं, 1/10 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा कितना x/3 - 404 - x/5 बराबर 10। तो फिर गुना करेंगे तो
कितना हो जाएगा 5x प्लस 3x माइनस 404 दिया 1212 बराबर फिर 10 को 10 से 10 दें 100 और दें 1500 यानी कि 100 5x प्लस 3x माइनस 1212 प्लस 100 गुना 15 लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 8x बराबर 1500 और फिर 1212 यानी 15 12 2712 2712 को 8 से डिवाइड करेंगे तो कितना आंसर आएगा 339 339 किलोमीटर। जिसका भी आंसर 339 आ रहा है उसका सही है। ऐसे आप लोगों के पास ट्रिक्स होगा तो बनाइएगा, अभी तो मेरे पास फिलहाल नहीं है। नेक्स्ट 4 सेंटीमीटर त्रिज्या और 7 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक ठोस समकोण वृत्ताकार शंकु को 5 सेंटीमीटर त्रिज्या और 8 सेंटीमीटर की ऊंचाई वाले एक बेलनाकार बर्तन के अंदर डाल दिया जाता है। बेलनाकार बर्तन को पूरी तरह से भरने के लिए घन सेंटीमीटर में कितना पानी आवश्यक होगा। देखिए बेलन का शेष आयतन बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पे, बेलन का शेष आयतन बराबर हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच माइनस शंकु का आयतन दिया हुआ है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इसी पे बैठा देना है जो मान दिया हुआ है, कुछ है थोड़ी इसमें। पाई दोनों जगह, पाई को कॉमन ले लीजिए। पहले 5 है शंकु का व्यास 5 × 5 पाई आर स्क्वायर, एच है 8 सॉरी बेलन का है 5 5 8 और शंकु का है 4 और 7। तो माइनस करेंगे 1/3 × 4 × 4 × 7। तो ये पूरा इक्वेशन इसका बनेगा 5 5 पाई इंटू 5 5 25 8 200 माइनस 1 4 4 16 7 72 से 112/3। तो हम पाई को लिख सकते हैं 22/7 इंटू 200 दिया 600 माइनस 112/3। तो इसको काटिएगा तो आएगा 22/7 इंटू 600 में 112 घटा देंगे तो आ जाएगा यहाँ पे 488। अब इसको पूरा काटिएगा तो आपका आंसर निकल के आएगा 511.24 घन सेंटीमीटर। नेक्स्ट, यदि किसी मूलधन पर चक्रवृद्धि ब्याज पर दूसरे और तीसरे वर्ष प्राप्त होने वाली राशि क्रमानुसार 24,200 और 26,620 है तो ब्याज की दर निकालिए। देखिए ऐसे तो ये लंबा बन सकता है पर इसको हम शॉर्ट में बना देते हैं। दर पूछा है तो यार बराबर निकालने के लिए क्या होता है I × 100/P × T। I × 100/P × T कुछ भी निकालना है तो I को कांस्टेंट में जैसे P निकालते हैं हम लोग, P निकालते हैं तो I × 100 R × T। जब टाइम निकालेंगे तो टाइम क्वेश्चन बाहर रखेंगे, I ऊपर में हमेशा रहता है I × 100 × P × R। यही फॉर्मूला आप यूज कीजिएगा। हम इसी पर बनाते हैं। तो पहले 1 साल का ब्याज CI और SI का बराबर होता है तो 24,200 माइनस 26,620 कर देंगे तो बच जाएगा यहाँ पे कितना, मेरा बच जाएगा 2420 रुपये ना। 2420 बच जाएगा तो 2420 हो गया
गुना 100 और मूलधन आई गुना 100 यानी कि 2420 गुना 100 बट्टा हो जाएगा मूलधन पी गुना टी यानी कि 24,200 गुना टाइम तो 1 साल है। 2 जीरो से 2 जीरो उड़न हो गया 242 को एक बार में काटेंगे पूरा 10%। इसका आंसर आ रहा है कितना 10%। नेक्स्ट है 76 नंबर। प्रथम 25 विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा। देखिए प्रथम 25 विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग हमेशा इसका होता है n स्क्वायर, जितना रहेगा उसका स्क्वायर कर देना है। 25 है तो 25 का स्क्वायर कर देंगे तो आ जाएगा 625। क्या आंसर हो जाएगा 625। नेक्स्ट एक से लेकर 150 तक आने वाली सभी प्राकृतिक संख्या जो कि 3 का गुणज हो तो क्या योग हो सकता है। 1 से लेकर 150 तक के बीच आने वाली संख्या के गुणज, तो 100 से लेकर 150 के बीच आने वाले 3 का गुणज, तो 3 का गुणज जैसे 3 + 6 प्लस इसी तरह बढ़ते जाएगा कहाँ तक 150 तक। अगर हम 3 को कॉमन ले लेते हैं तो 3 3 एक हम 3 3 दूना 6, इस तरह 3 तिया 9, कहाँ तक बढ़ेगा 50 तक। 50 तक हो जाएगा। तो प्राकृतिक संख्या का योग निकालने के लिए क्या करते हैं n इंटू n+1 तो n/2, तो n+1 क्या करते हैं इधर 3 है, n हो गया मेरा 50, n+1 50 + 1 51/2। 2 से काटेंगे 25 बार में कट जाएगा ये 25 तिया 75 गुना 51। जब आप 75 गुना 51 कीजिएगा तो आपका आंसर निकल के आएगा 3825। कितना निकल के आएगा 3825। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 78 है 2 के पावर 3 का मान क्या होगा। बेसिक क्वेश्चन है, इसी टाइप का पूछा जाता है, बट देखिए इसमें टाइम मैनेज करना होता है, क्वेश्चन भारी नहीं रहता है। अब इसमें पूछा है 2 के पावर 3, तो हम लिख सकते हैं 2 के पावर 2 गुण के पावर क्यू यानी 2 के पावर 8। तो 2 के पावर 8 कितना होता है 256। इसका भी आंसर 256 आ रहा है, सही है। वही क्वेश्चन रिपीट हो गया था। नेक्स्ट है 100 से कम ऐसी कितनी संख्याएं हैं। 100 से कम ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 3 तथा 4 दोनों के गुणज है। देखो 100 से कम पूछ रहा है, 3 और 4 का गुणज पूछ रहा है, यानी कि 100 को भागा दे दीजिए आप 3 गुना 4 से, तो 4 तिया 12, 12 8 96। 8 बार तो पूरा लग रहा है, बच गया 4, तो जो पूरा लगता है सिर्फ उसी को लेते हैं, बाकी शेष को छोड़ देते हैं। तो शेष को छोड़ देंगे तो कितना मेरा निकल के आ रहा है 8। नेक्स्ट 12 15 48 का महत्तम HCF ज्ञात कीजिए। देखिए HCF ज्ञात करने के लिए ऑप्शन से हम लोग यूज करते हैं, उतना लंबा चौड़ा हम लोग नहीं निकालते हैं। यहाँ पे देखिए ऑप्शन से ही छट जाएगा। देखिए 5 से तीनों डिवाइड हो रहा है क्या, 5 तिया 15 हो रहा है और 12 48 तो हो नहीं रहा है, तो ये तो ऐसे ही गलत हो गया, एक तो होगा नहीं। 6 दूना 12, 6 8 48, लेकिन 15 नहीं हो रहा है।
सिर्फ 3 है जो तीनों में डिवाइड हो रहा है, तो मेरा आंसर कौन सा होगा? 3। नेक्स्ट है 81 नंबर। 8 12 था 20 का लघुत्तम समावर्तक ज्ञात कीजिए। 8 12 था 120 का, इसको एलसीएम निकाल लीजिए। 8 12 और 20, इसका एलसीएम आ जाएगा आपका 120। फिर निकाल के देखना चाहते तो देख लीजिए, निकाल देते हैं। 8 12 20, 4 से लगाइए। 4 दूना 8, 4 तिया 12, 4 पचे 20, 4 दूना 8 तिया 24 पचे 120। नेक्स्ट ये किसी कार्य को 30 दिन में कर सकता था, बी 40 दिन में कर सकता है, सी की सहायता से वह कार्य को 10 दिन में समाप्त कर लेते हैं, तो सी अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा? क्वेश्चन को समझिए। ए कर रहा है 30 दिन में, बी कर रहा है 40 दिन में, और सी की सहायता से, मतलब ए और बी तो कर ही रहा है बट सी भी साथ में कर रहा है, तो काम को 10 दिन में ख़त्म कर ले रहा है। अगर हम ये दोनों को निकाल करके इस कॉलम में माइनस कर देंगे तो मेरा सी का निकल जाएगा। तो चलिए देखते हैं। तो ये 1/10 माइनस 1/10 में माइनस कर देंगे हम 1/30 प्लस 1/40। एलसीएम लेंगे तो ये जाएगा 120। 12 दें 120, 30 चौक 120, 40 40 दिया 120, 4 और 3 7, 12 में 7 चल गया। 5/120, 5/120 यानी कि 1/24। कितना दिन लगेगा सी को करने में? 24 दिन। अब इसको शॉर्ट भी बना सकते थे ऐसे, पहले 30 40 और 10 का एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम आ गया 120, ये आ गया 4, ये आ गया 3 और ये आ गया 12। अब ये दोनों को जोड़ करके इसमें माइनस कर दीजिए तो आ जाएगा 5/120, तो आ जाएगा 24। नेक्स्ट है ये कि कार्य कुशलता 20 से दोगुनी है तब ये दोनों मिलकर किसी कार्य को 48 दिन में पूरा कर सकता है। ये अकेला उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकता है? देखिए ये और बी, ए की कार्य कुशलता 20 से दोगुनी है, मतलब ये 1 है तो ये 2 है, ये 1 है तो ये 2 है, और दोनों मिलकर कर रहा है 48 दिन में। तो हम लिख सकते हैं 2 1 तीनों मिल 3 गुना 48, तो अकेले ये करेगा कितना दिन में? 2 से काटेंगे तो 24 गुना 48 बचा 24 दिया 72 दिन। कितना दिन में करेगा ये अकेला? 72 दिन में। और यदि दो घनों की भुजाओं का अनुपात 3:4 हो तो दोनों घनों के आयतन का क्या अनुपात होगा? देखिए जब घनों की भुजाओं का अनुपात दिया हो और उनका आयतन पूछे तो दोनों का क्यूब कर दीजिएगा। तो 3 का क्यूब हो जाएगा 27 और 4 का क्यूब हो जाएगा 4 चक 16 चक 64, जिसका भी आंसर 27 और 64 आ रहा है। सही है। 55 क्वेश्चन है। एक विक्रेता किसी वस्तु को बेचते समय 2 कार्मिक छूट 10% और 30% देता है। यदि कोई इसे 630 रुपये में प्राप्त करता है तो वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। 630 इंटू 100/90 इंटू 100/70, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 9 7 63, 9 7 63, 63 को एक बार में काटेंगे 63 चल जाएगा, तो 1 2
10 गुना 100 यानी कि 1000, जिसका भी 1000 आ रहा है सही है। समझे कैसे बनाए? 630 इंटू 100/90 और 100/70, दोनों से एक जीरो खत्म हो गया। यहाँ 9 सती 63 से 63 एक बार में चल गया। 10 गुना 100 किए तो हो गया 1000। एक वस्तु का अंकित मूल्य इसकी लागत मूल्य से दोगुना है। 10% लाभ प्राप्त करने के लिए छूट प्रतिशत क्या होगा? एक वस्तु का लागत मूल्य, मान लीजिए लागत मूल्य CP बराबर 100 है, अंकित प्राइस AP बराबर कितना हो जाएगा? 200, इसका दोगुना है। तो सेलिंग प्राइस बराबर क्या होता है? विक्रय मूल्य प्लस 10% लाभ प्राप्त करने के लिए। तो सेलिंग प्राइस हो जाएगा विक्रय मूल्य 100 और फिर 100 का 10% करेंगे यानी कि 10, 110। तो सेलिंग प्राइस हो गया 10। तो छूट बराबर क्या हो जाएगा? छूट हमेशा अंकित मूल्य पे मिलता है, तो अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, नहीं AP माइनस SP। तो अंकित मूल्य कितना है? 200 और विक्रय मूल्य कितना आया था? 110। अंतर करेंगे कितना? 90। अब 90 रुपया है तो पूरा लाभ प्राप्त करने के लिए छूट प्रतिशत क्या है? तो 90/200 गुना 100। छूट हमेशा अंकित मूल्य पे मिलता है, इसलिए 200 नीचे लिए। 2 जीरो उड़ गया, 2 से काटेंगे तो ये 45 बार में कट जाएगा। बचा कौन सा? 45। नेक्स्ट है A/B बराबर 3/4, B/C बराबर 4/5 हो तो A/B/C क्या होगा? बताइए, इसका हम ट्रिक शुद्ध बता रहे हैं, देखिए ध्यान से। A/B, B/C जब इस टाइप से क्वेश्चन रहे तो कुछ नहीं करना है, सिर्फ एक जगह पे लिख करके दोनों को गुना कर देना है। छोटा लिखते हैं। जो B है बीच वाला को कांस्टेंट रखना, कॉमन लेना। तीनों को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4 तिया 12, 4 चक 16 और 5 चक 20। तो 3 चक 12, 4 चक 16 और 5 चक 20, 3:4:5, जिसका भी 3:4:5 आ रहा है सही है। नेक्स्ट है अभी 4/5, 4/5 P बराबर 3/2, Q बराबर 2/3 R हो तो P का अनुपात Q अनुपात R बराबर क्या होगा? 4/5 P बराबर 3/2, Q बराबर 2/3 R। पूरा बराबर को K मान लीजिए। तो K मान लेंगे तो नीचे वाला ऊपर हो जाएगा, ऊपर वाला नीचे हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5/4 P बराबर हो जाएगा 5/4, फिर हो जाएगा Q बराबर हो जाएगा 2/3 और ये हो जाएगा 3/2। तो इसको अनुपात में हम लोग करेंगे तो हो जाएगा 5/4, सॉरी 4/5 दिया, 5/4 ठीक है। अनुपात लेते हैं 5/4, 2/3 और 3/2। अब नीचे वाला को एलसीएम लेके यहाँ पे गुना करना है। तो 4 तिया 12, तो 5 तिया 15, 3 चौके 12, तो 2 चौके 8, 2 छक 12, तो 3 छके 18, 15, 8, 18 अगर आ रहा है आप लोग का तो सही है। अगर 15, 8 और 18। नेक्स्ट है 20, 32
8 x 9 था, 13 का औसत 17 है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। देखिए सबको जोड़िएगा तो 13 9 3 12 8 20 और 2 22 22 और 8 30 के 0 बाकी में 3 1 4 3 7 2 9 1 10 यानी कि 100 प्लस x बटा कितना संख्या है 1 2 3 4 5 6 7 बराबर 17। तो 100 प्लस x बराबर हो जाएगा 70 70 19 से 119। तो x बराबर मेरा कितना निकल जाएगा 119 माइनस 100 करेंगे तो 19 मेरा आंसर आ जाएगा। क्या हो जाएगा 19। नेक्स्ट, यदि कुर्सियों को 500 रुपये प्रति कुर्सी की दर से खरीद कर 700 रुपये प्रति कुर्सी की दर से बेच दिया जाए तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। 200 रुपया बच रहा है, 500 रुपया खरीदा है, गुना 100, 20 से 20 कट जाएगा तो 40 बचे 200, 40% होगा। नेक्स्ट आइए, यदि एक वस्तु को 10% हानि के बदले 10% लाभ पर बेचने पर एक व्यक्ति को 20 रुपये अधिक प्राप्त होते हैं तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। तो 10% हानि के बदले 90% माइनस 110% बराबर 20 रुपया। बचेगा कितना 90 20 बटा 100 20% यानी कि 20 बटा 100 बराबर 20 रुपया है। 20 से 20 खत्म हो जाएगा तो बचा कितना 100 रुपया। समझ में आया। तो 90 बटा 100 है ना, फिर 110 बटा 100 कीजिएगा बराबर 20, तो वही इसी तरह बनेगा। फिर बच जाएगा यहाँ पे 20 बटा 100 बराबर 20, 20 से 20 उड़ जाएगा तो बचेगा 100, जो कि मेरा आंसर निकल जाएगा। नेक्स्ट, यदि P को Q से 20% कम अंक प्राप्त हुए तो Q के अंक P के अंकों से कितने प्रतिशत अधिक है। बढ़िया क्वेश्चन है। यदि P को Q से 20% कम अंक प्राप्त हुए, मान लीजिए ये P है, ये Q है। अगर इसको 100% हुआ है Q को तो इसको 80 हुआ है। इसको काटेंगे 20 25 100, 20 चौके 80, यानी कि 80 है P और ये है 100। 20 25 100, 20 चौके 80, दोनों का अंतर कितना 1 का। 1 बटा 4 P के अंकों से पूछा तो P का अंक लिए हैं 4 गुना 100, तो 4 से 100 काटेंगे कितना वन कटेगा 25 बार में 25 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, एक वस्तु की कीमत 20% कम हो जाती है तो इसकी खपत 40% बढ़ जाती है तो वस्तु पर खर्च में कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि होगी। आई होप कि जानते होंगे आप लोग। पहले बोल रहा है माइनस 20% कम हो जाती है, दूसरे बार में बोल रहा है बढ़ जाता है, फिर बोल रहा है कि दोनों में प्रतिशत की कमी या वृद्धि पूछ रहा है। इसका होता है ए प्लस बी माइनस ए गुना बी। जैसे माइनस रहे कमी रहे तो माइनस, अधिक रहे तो प्लस। तो -20 + 40, यहाँ +20 बच जाएगा और इधर हो जाएगा 1 0 से 1 0 1 0 -8 +20 में -8 चल जाएगा तो माइनस नहीं प्लस 12%। तो प्लस का मतलब होता है वृद्धि, तो क्या आंसर हो जाएगा 12% की वृद्धि हो रही है। एक नाव की गति धारा के अनुकूल तथा धारा के प्रतिकूल दिशा में क्रमशः 16 किलोमीटर प्रति घंटा और 10 किलोमीटर प्रति घंटा है। शांत जल में नाव की चाल क्या होगी। देखिए शांत जल में नाव की चाल बराबर
दोनों के चाल को जोड़ के 2 से भागा दे दिए, तो दोनों को चाल को जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा 16 प्लस 10 यानी कि 26/2 बराबर 13 किलोमीटर। नेक्स्ट, एक बस 12 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से कुछ दूरी तय करती है और 8 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से वापस आती है। यदि बस इसे तय करने में कुल 20 घंटे का समय लेती है तो दूरी किलोमीटर में क्या है। देखिए, औसत, पहले औसत गति निकाल लीजिए। तो औसत गति बराबर हो जाएगा 2 × 12 × 8/20। तो ये कट जाएगा 2, 4 दूनी 8, 4 5 20, 12 में 24 में 48/5, 48/5 और 20 घंटा का समय लेता है। तो ये हो जाएगा 5 चौके 20, 8 4 32, 8 6 32 के 2 बाकी में 3, 16 3 19, 192। कि दूरी किलोमीटर में कितना है, लेकिन 2 आदमी का चाल आ रहा है 192। अब इसको एक आदमी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 से भागा देना पड़ेगा। तो 2 9 18, 1 2 6 12, जिसका भी आंसर सी आ रहा है सही है। एक धनराशि ब्याज की किसी वार्षिक दर से 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज में निवेश की जाती है। यदि ब्याज दर 5% बढ़ा दी जाए तो ब्याज 225 रुपया बढ़ जाता है। तो निवेश की गई धनराशि रुपये में क्या होगी, देखिए कैसे बनाएं। इस टाइप का क्वेश्चन रहे तो इससे एकदम सिंपल मेथड है। जो वार्षिक दर दिया रहे और रेट दिया रहे, दोनों को जोड़ करके उतना बराबर इतना निकाल लेना। तो 3 × 5% बराबर 225, 15% बराबर 225, तो 100% बराबर कितना हो जाएगा 225/15 × 100। ये कट जाएगा 15 बार में, 15 को 100 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 1500। तो जिसका भी आंसर यहाँ से 1500 निकल रहा होगा सही है। नेक्स्ट आ गया पाई चार्ट का क्वेश्चन, आइए देखते हैं। ये है 0 200 400 चोरी हुई गाड़ियों की संख्या है। इसके बाद इधर 2008 शहर पी को ऐसे दर्शाया गया है और क्यू को ऐसे दर्शाया गया है। बोले तो पी वाला नीचे वाला है, क्यू वाला ऊपर वाला है। आइए क्वेश्चन से देखते हैं। 97 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि शहर पी में वर्ष 2015 में चोरी हुई गाड़ियों की संख्या और वर्ष 2014 में चोरी हुई गाड़ियों की संख्या में कितने प्रतिशत की कमी हुई है। तो 2015 और 2014 देखते हैं। 2015 में कितना है 250 और 2014 में कितना है 375। 375 माइनस 250 बटा 375 गुना 100 कीजिएगा तो आपका 125 निकल के आएगा। यहाँ से 125 दिया 375, 3 को 100 से डिवाइड कीजिएगा तो 33.33%। यहाँ से पहला का 97 का आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन डी। नेक्स्ट, कितने वर्षों में शहर पी में चोरी हुई गाड़ियों की संख्या शहर क्यू में चोरी हुई गाड़ियों की संख्या से अधिक है। पी में चोरी हुई गाड़ियों की संख्या क्यू में चोरी हुई गाड़ियों की संख्या से अधिक है। देखते हैं। 8 9 10 11 12 2013 और 2016। 2013 में है 670, 2016 में है 575। तो 2 साल है 2013 और 2016। कितना हो जाएगा
2 साल हो गए यहाँ से। 99 नंबर बोल रहा कि वर्ष 2008 से 2016 तक किस वर्ष में शहर पी तथा शहर क्यू में चोरी हुई गाड़ियों की संयोजित सबसे अधिक है। आइए देखते हैं 2008 से 2016 तक दोनों शहरों में। 525, 800, 8 5 13, 60, 20 80, 1385, 9 5 14, 75 20, 1495, 7 3 10। ये तो होगा नहीं। यहाँ से निकल के आ रहा है मेरा 575 और 920। ये सब दोनों को जोड़िएगा तो आपको निकल के आएगा 1495, जो कि सभी सालों में से सबसे ज़्यादा है। तो ये कौन सा साल है? 2009। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा? 2009 में। नेक्स्ट है वर्ष 2015 में दोनों शहरों में चोरी हुई गाड़ियों की कुल संख्या। वर्ष 2016 में दोनों शहरों में चोरी हुई गाड़ियों की कुल संख्या का कितना प्रतिशत? 2015 में और 2015 में दोनों शहरों में चोरी हुई गाड़ियों की कुल संख्या था। 2016 में शहरों में चोरी हुई गाड़ियों की कुल संख्या। आइए देखते हैं। 2015 में हो जाएगा मेरा 250 और 575। 2016 में हो जाएगा 575 और 425, यानी कि 250 प्लस 575 और 575 प्लस 425, ये हो जाएगा 825 और ये हो जाएगा 1000। यहाँ से 825 बटा 1000 इंटू 100। 2 0 ख़त्म हो गया। 10 बार से काटिएगा तो आ जाएगा 82.5, जो कि मेरा आंसर निकल के आएगा। तो ये है क्या? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो ये थे तो कुछ क्वेश्चन जो कि आप लोग के पास शेयर किया। अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। और अगर कोई क्वेश्चन में अगर लगे कि नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट करके पूछिएगा कौन क्वेश्चन में नहीं समझ में आया, तो हम फिर कोशिश करेंगे उसे अच्छा से समझाने का। जय हिंद, जय भारत।